नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सुखीजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों के लिए। और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि 2 साल के बाद खुला है। और आई नो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे और अब वो रेडी हैं, अब वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं या फिर +2 के अंदर अपनी स्टडीज कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। तो ये आज का वीडियो उनके लिए है। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू अप्लाई इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया इज द ऑफर लेटर। और ऑस्ट्रेलिया में जब हम अप्लाई करते हैं तो ऑफर लेटर 2 तरह की होती है। एक तो कंडीशनल ऑफर लेटर और दूसरा है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। सो दोनों में फर्क क्या है, कितना टाइम लगता है ऑस्ट्रेलिया को लेके मार्केट में बहुत सारे मिथ्स, मतलब बहुत सारी बातें हैं। हर एक की अपनी बातें हैं। हर एजेंट, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स की अपनी कहानी है। सो जो एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, कितना टाइम लगता है ऑफर लेटर आने में। देखो, अगर मैं कंडीशनल ऑफर लेटर की बात करूं, मान लो आज आपने किसी कंसल्टेंट के पास विजिट किया और आपने अपनी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया, तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर 1 वीक यू विल गेट योर कंडीशनल ऑफर लेटर। नाउ व्हेन आई से कंडीशनल ऑफर लेटर, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल कम टू योर माइंड इज दैट क्या कंडीशन लगी होती है ऑस्ट्रेलिया से जो ऑफर लेटर आती है। कंडीशंस में सबसे पहले देखो, जो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करती है वो है GTE। व्हाट इज GTE? इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो है जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। GTE बेसिकली इज जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। इट इज अ क्राइटेरिया which is being checked by all the Australian universities. Yes, GTE is basically checked mostly by universities through an interview. यूनिवर्सिटीज जो है ऑस्ट्रेलिया से कॉल करती हैं, या फिर अपने जो काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने इंडिया में ऑफिसेस बनाए हुए हैं इन दिल्ली और इन बेंगलुरु। तो वहाँ से उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपकी इंटरव्यू कॉल्स करते हैं। और दैट इज सो इम्पॉर्टेंट that you can't ignore it, you can't take it lightly. Why? Because GTE interview अगर fail हो गया तो university will say no, they can reject your offer letter and then you can't apply again. So you can take this GTE criteria, which is a condition on your offer letter, lightly. Second जो चीज होती है वो है SOP। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो SOP आपसे डिमांड करती हैं। SOP का मतलब क्या है? नो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में डे 1 से, यस, व्हेन यू अप्लाई फॉर एन ऑफर लेटर, वो तभी से SOP आपसे डिमांड करती हैं। नाउ SOP क्या है, क्यों है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, पूरा डिटेल्ड वीडियो, उसके बारे में भी हमने बात की हुई है। और जो तीसरी कंडीशन है वो है फाइनेंशियल्स। दोस्तों देखो कि फाइनेंशियल्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो ये नोट कर लो, ऑस्ट्रेलिया में अगर जाना है तो आपको फंड्स शो करने होते हैं। You need to show your financial capabilities, that you and your family or whosoever is sponsoring you, they are capable or they are good enough to handle your expenses which is related to your study and your living. Unlike Canada, जैसे आप 1 साल की फीस एडवांस में भर देते हो, GIC एडवांस में भर देते हो, and there is no need to show funds in Canada. But Australia में there is no GIC. Yes, it's a good news for many parents. जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपको कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया में $10,000 एडवांस में नहीं जमा करवाने हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप 6 महीने की फीस भी जमा करवा सकते हो। यू डोंट हैव टू पे दैट इन एडवांस, मतलब 1 साल की फीस नहीं पे करनी है। तो मतलब क्या है कि फाइनेंशियल्स में आपको क्या शो करना है? फाइनेंशियल्स में आपको शो करना है कि आपके पास जो 1 साल की फीस है या 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है, या इसके अलावा जो ओवरसीज हेल्थ कवर है जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं, एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस,
ये सबको मिला के फाइनेंशियल्स का भी एक अलग से वीडियो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अलग से डिटेल्ड वीडियो आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता है फाइनेंशियल्स में और किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल्स जेन्युइनली यूनिवर्सिटीज या फिर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के आगे पेश कर सकते हो। बट इस वीडियो में जस्ट अ कंडीशन ऑन योर ऑफर लेटर दैट फाइनेंशियल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं तो आपको ये कहूंगा कि जिस दिन आप जिस कंपनी के पास भी जा रहे हो, आपका काउंसलर अगर आपसे ये इन 3 चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा ना डे 1, तो बी अवेयर, थोड़ा आपकी बत्ती जलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, एसओपी, जीटीई, इंटरव्यू, फाइनेंशियल्स, ये तो काउंसलर डे 1 पे आपको बताएगा कि चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें आपको ये चीजें क्लियर करनी है डे 1 से। और वंस यू गॉट योर conditional offer letter, to make it unconditional. Now when offer letter becomes unconditional, ready to pay, I mean when I say unconditional offer letter, कि उस पे सारी conditions जो लगी हुई थी, conditions में अच्छा मे बी एक और condition हो सकती है आपकी English। जैसे मान लो आपकी requirement है you have taken admission in Bachelor of Nursing and Bachelor of Nursing requires almost 7 each in all of the 4 modules in IELTS or PTE, right? Now if you don't have that, मान लो अभी आप +2 कर रहे हो या अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, आपने अभी IELTS या अपना इंग्लिश का टेस्ट नहीं लिया है, तो उस टेस्ट को आपने अभी फ्यूचर में लेना है, तो दैट विल बी अनदर कंडीशन ऑन इट। सो व्हेन आई से व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यू हैव सबमिटेड योर ऑल कंडीशंस टू योर एजेंट and then to university, then you will get unconditional offer letter. And when you get unconditional offer letter, now you're ready to pay your fee and get ready for your Australia visa. अब पूछे कितना टाइम लगता है कंडीशनल से अनकंडीशनल जाने में? देखो, अगर आप डे 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये सब चीजों को दिमाग में रख के जाना है। अगर आपका एजेंट कहता कि सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर थोड़ा बी केयरफुल। सब कुछ आपको ही करना है, फाइनेंशियल्स आपको ही करने हैं, जीटी इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, एसओपी भी आपको ही लिखना है। तो इफ यू नीड टू बी केयरफुल, एंड इंग्लिश भी आपने करना है, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि ये सब चीजें डे 1 से शुरू करो। और जब ये सारी कंप्लीट हो जाए, when you have submitted everything, now it depends on you. If you have taken 2 months to complete all those, then you will get your unconditional offer letter in 2 months. If you complete it in 10 days, you'll get it in 10 days. So there is no time limit. और remember, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में एक बार आपकी फाइल चली गई तो आपका वीजा ऑटो ग्रांट भी आ सकता है और आपका वीजा 10 से 15 दिन या 20 दिन या जितना भी टाइम फ्रेम चल रहा है उनका ऑस्ट्रेलिया का, तो उतना टाइम लग सकता है। So this is all about offer letters in Australia. So if you are planning to study in Australia, this video I'm sure is very useful for you, and you can share this video. If you have any queries, if you have any questions, you can contact on this number, or you can visit our website, or you can visit our Instagram, YouTube or Facebook pages and meet us, talk to us experts, and then we will continue with your future. Thank you so much.